दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ये कहानी का नाम है सपना। और ये चीनी मिल पे सपना सजाया गया है। एक किसान का लड़का जो पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है और उसका बाप चीनी मिल में ऑपरेटर रहता है। उस सीज़न में 6 महीने चीनी मिल चलती है और 6 महीने बंद रहती है और ऑफ सीज़न में उसे सर्विस का आधा पगार दिया जाता है और वो ऑफ सीज़न में अपनी खेती गृहस्थी करके अपनी जीविकापार्जन करता है और उसी में अपनी घर गृहस्थी चलाता है। उसका लड़का जो था पढ़ने में बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स, और वह सपना लिया था कि मैं आईएएस बनूँगा। वो सपना लेके जी रहा था, बाप भी उसके सपने को परवान देते रहे। समय के साथ वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी उसकी कट रही थी। तब तक उसके जीवन में भी एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ खड़ा हुआ। तूफ़ान ये खड़ा हुआ कि चीनी मिल लड़खड़ाने लगी और हालात ये हुआ कि उसकी लड़खड़ाहट में चीनी मिल की घर के खर्चे चलने मुश्किल होने लगे। एक किसान का लड़का अपने हौसले को बुलंद रखा और पढ़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश करने लगा। पिता भी इसको भरपूर कोशिश करते रहे। कुछ साल खींच के लेके गए, तब तक उस लड़के का एक कॉलेज में एक दोस्त मिल गई। वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और दोनों में एक बार मिलने के बाद कई बार मिलन हुआ और ये लोग आपस में एक दोस्त बन गए। और दोस्त बन जाने के बाद दोनों की दोस्ती बहुत आगे बढ़ी, पढ़ाई चलता रहा। चीनी मिल की कंडीशन इधर बिगड़ती गई। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि लड़की और लड़के दोनों ने शादी का वचन ले लिए। लड़का अपने पापा से कहा कि पापा ऐसी-ऐसी बात है। लड़की भी अपने पापा से कही और दोनों लोग एक जगह मिले और मिल लेने के बाद ये तय किए कि ठीक है, जब तुम लोग अपने-अपने क्षेत्र में सफल हो जाओगे तब मैं शादी की बात करूँगा। दोनों अपने-अपने घर चले गए। सफलता के लिए दोनों संघर्ष करने लगे। लड़की की तो सफलता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन था बहुत अच्छा था, लेकिन इस लड़के का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर होता चला गया और आने वाले कुछ समय के बाद चीनी मिल बंद हो गई। चीनी मिल बंद हो गई और बंद हो जाने के बाद उसके घर का इनकम का जो स्रोत था वो भी बंद हो गया। किसानी से उतना ही हो पाता था कि दाल, रोटी और नमक चल पाता था। और चीनी मिल बंद होने पे आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन करते लंबे समय बीत गए, लेकिन चीनी मिल में कोई सुधार नहीं हुआ और इसके पिता बीमारी के कारण चल बसे। जब इसके पिता बीमारी के कारण चल बसे तो उधर उसकी जो प्रेमिका थी, जिससे इन्होंने कहे थे कि सर्विस हो जाने के बाद हम लोग शादी करेंगे। लड़की की सर्विस तो हो गई, लेकिन लड़का अभी संघर्ष कर ही रहा था। इधर उधर घूम के नौकरी करके अपनी पढ़ाई को अंजाम तक पहुंचाता रहा। लड़की की शादी तय हो गई और एक होटल में इसकी शादी के सारे कार्यक्रम थे। उसी होटल में वो लड़का वर्क करता था और वर्क करके अपने काम को करके अपने पैसे के बल पे, अपने कमाई के बल पे वो अपनी आईएएस की तैयारी करता था। इसे कुछ नहीं पता था कि मेरी महबूबा की शादी तय हो चुकी है। उस होटल में जब वो शादी का रंगारंग कार्यक्रम हुआ और होटल के गेट पे उस लड़की का नाम लिखा, तो इसे ये नहीं महसूस हुआ कि वो मेरी ही महबूबा है जिसका नाम लिखा हुआ है। ये लड़की जब शादी के लिए स्टेज पे आई और ये लड़का उसी होटल में वेटर बन के सर्विस कर रहा था, उस लड़की की नज़र इस लड़के पे पड़ी, लेकिन लड़का का नज़र उस पर नहीं पड़ा। लड़की देख के अपने मन के अंदर जो भी उसके हालात थे ज़ाहिर नहीं किए, लेकिन अफ़सोस उसको था।
सर्विस करते 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 लड़का भी स्टेज के पास गया और लड़का ने भी जब देखा कि ये तो भाई वो मेरी प्रेमिका है, और उसके हाथ से वो डिश छूटा और ज़मीन पे गिर गया और सारे लोग इधर देखने लगे। तब तक उसमें से एक व्यक्ति का जो कपड़ा है वो गंदा हो गया, और गंदा हो जाने के बाद वो व्यक्ति छल्ला के उसे कई चाँटे मार देता है। उसकी महबूबा उसको देख रही है। फिर लड़का रोते हुए अपने आँसू को पोंछते हुए जाता है और फिर डिश उठाता है और सर्विस करना शुरू कर देता है। शादी होती है, शादी होने के बाद सब कुछ तय समय के साथ चला जाता है, और सुबह लड़की की विदाई होती है। और लड़की की विदाई होने के बाद जब लड़की अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल जाने के बाद उसे अखबार पढ़ने का बड़ा शौक़ रहता है, और जब वो अखबार पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मेरी जिस व्यक्ति से रिश्ते थे और जिस व्यक्ति से मेरा संबंध था कि आईएएस कर लेने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगी, असल में वो लड़का आईएएस टॉप कर चुका था। लेकिन इत्तेफ़ाक ये कि उसके रिज़ल्ट आने के पहले ये लड़की अपनी शादी कर ली, और वह लड़का आईएएस बन के अपने शहर से कई मील दूर जॉइन करता है, और जॉइन कर लेने के बाद आजीवन वो कुँवारा रहता है। और एक समय ऐसा मोड़ आता है कि इसकी प्रेमिका एक न एक दिन मुलजिम बन के उसके सामने आ जाती है। दोस्तों, आपको एक मैं बात बताऊँ, इत्तेफ़ाक ये मेरी कहानी जो है मेरी रियल मेरी कलम की लिखी हुई कहानी है, और मैंने राजकुमार राव की एक पिक्चर देखा। उस पिक्चर में ऐसे ही था। फ़र्क ये था कि यह उसका केस देखते हैं, और उसमें फ़र्क था कि वह लड़की उनके सामने अपनी फरियाद लेके आती है, जो वहाँ के डीएम रहते हैं। और यकीन मानिए, मैं कई वर्षों के बाद जब फ़िल्मों से कहानियाँ लिखता था, तो कई वर्षों के बाद मैंने राजकुमार राव की एक फ़िल्म देखी कि मेरी शादी में आओगे, इसी नाम से थी। तो मेरी कहानी मिली। मुझे यकीन नहीं था कि मैं जो दिल में सँवार के सँजो के रखा था, वो भी एक दिन पर्दे पे आ जाएगी। दोस्त, ये मेरी असली जीवन की असली कहानी है, और ये उस किसान के बेटे की है जिसकी मिल के बल पे, शुगर मिल के बल पे जिसकी गृहस्थी चलती थी। ये उसी की कहानी है, और ये सच्ची कहानी मैं अपनी कलम से लिखा था, जो बाद में राजकुमार राव का बना एक फ़िल्म के माध्यम से लिखा। दोस्तों, मैं इस तरह से बहुत कुछ कहानियाँ मेरे पास थी, और मैं शेखर कपूर के साथ भी बॉम्बे में मैं कुछ पल बिताए। उन्होंने कहा कि तुम डायरेक्टर बनो, राइटर मत बनो। मैंने उनके साथ कुछ सीखा, और वो सीख लेने के बाद मैं घर आया। अपने फ़ील्ड में मैं बिज़नेस किया। आज मैं यूट्यूब बना रहा हूँ दोस्तों। यूट्यूब मेरा है एडी फिल्म 7966 असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से। और आप अगर चाहें तो एडी फिल्म 7966 को देखें। बहुत कॉमेडी और बहुत मोटिवेशनल वीडियो मैं देता हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।